इस वीडियो में बस मटेरियल्स नहीं मिलेंगे तुम लोगों को, और ना ही सिर्फ ट्रिक्स मिलेंगी, तुम्हें प्रैक्टिकल एडवाइस मिलेगी कि 4 घंटे के अंदर सिलेबस कैसे कंप्लीट करो, भले ही अब तक कुछ ना छू रखे हो। और तुम में से आधे से ज्यादा तो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होंगे, वेल प्रिपेयर्ड होंगे, तो उनका तो कहीं कुछ नहीं जाना है। 2 घंटा बस मेहनत से पढ़ लोगे इस मटेरियल्स को, और जो जो मैं बता रहा हूं आराम से 98, 99, 95 तो आ ही जाना है। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, टाइम बहुत ही कम है हम लोगों के पास। और हाँ, टेंशन ना लो। टेंशन लोगे तो जितना और टाइम कम बचा है उसमें भी कुछ नहीं कर पाओगे, तो टेंशन ना लो और शांति से मेरी बातों को सुनो। ये है तुम्हारा टर्म 2 का सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस। ढूंढने के लिए नहीं बोलूंगा क्योंकि मुझे पता है उसमें भी तुम आधा घंटा वेस्ट कर ही दोगे, इसलिए मैं तुम्हें यहां पर सामने दिखाई दे रहा हूं। नीचे से डाउनलोड करने की भी जरूरत नहीं है, देख लो, पॉज करके आराम से एक बार पढ़ लो। फुटप्रिंट्स फर्स्ट फ्लाइट से इतने चैप्टर आ रहे हैं, 4 और 4 चैप्टर हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। पोएम हम लोगों को 3 देखने को मिल रही हैं। बस लिटरेचर सेक्शन में इतना किसी तरीके से कंप्लीट कर लो। क्वेश्चंस कैसे बनाओगे बता रहा हूं, धीरे धीरे करके हम लोग सब पर आएंगे। राइटिंग स्किल्स, ये वाला वीडियो देख लोगे आराम से तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। ग्रामर में भी ये जो फैंसी फैंसी सा लिखा है, इनमें में से बस 2 ही क्वेश्चन आना है, पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस टिप्स एंड ट्रिक्स थोड़ा इस्तेमाल कर लोगे, बन जाएंगे क्वेश्चंस। अब एक एक पार्ट पर आते हैं कि करना कैसे है। सबसे पहले आओ राइटिंग सेक्शन पर। राइटिंग सेक्शन अभी काट लो क्योंकि उसमें और कुछ है ही नहीं, बस लेटर है और एक पैराग्राफ लिखने के लिए आएगा। दोनों और क्वेश्चन में रहेंगे तो दोनों में से कोई एक बना लोगे आराम से। लेटर का फॉर्मेट देख लेना कि कैसा है लेटर, सब्जेक्ट कहाँ लिखते हैं, सैल्यूटेशन कहाँ लिखते हैं, लाइन किसके बीच में छोड़ना है। और कैसे देखोगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम्हें राइटिंग सेक्शन वाला पीडीएफ मिल जाएगा। ऑलरेडी तुमने डाउनलोड कर लिया होगा, अगर अब तक नहीं किए हो तो राइटिंग सेक्शन वाला पीडीएफ डाउनलोड कर लो। उसमें ऐसे क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, ये जो राइटिंग सेक्शन पैराग्राफ वाले क्वेश्चन है, उन दोनों क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर्स दिए हुए हैं। कई सारे क्वेश्चंस हैं, आराम से देखते जाओ, दिमाग में सोचते जाओ कि ये कैसे बनाऊंगा, और फिर नीचे उसका जस्ट आंसर लिखा हुआ है। फॉर्मेट वगैरह सब रिवाइज हो जाएगा वहीं से। तो राइटिंग स्किल तो बन गई अपनी, बस जाओ नीचे से डाउनलोड करो और कम से कम फॉर्मेट तो देख ही लो। अगर क्वेश्चन आंसर नहीं पढ़ना है तो कम से कम फॉर्मेट देख लो कि कैसे लिखा हुआ है आंसर में, वही लिख लोगे, पूरे नंबर आ जाएंगे, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, तो राइटिंग सेक्शन हो गया अपना, कोई टेंशन नहीं, 15-20 मिनट लगेगा इसमें। शांति से आराम से एक A4 साइज पेपर में फॉर्मेट लिख लेना अपने हिसाब से, और एग्जाम में बस वही रिवाइज करके चले जाना। अब आते हैं अपने सेकंड पॉइंट पर, जो कि है ग्रामर। ग्रामर कैसे करना है देखो, ग्रामर के लिए समय नहीं है तुम्हारे पास और पढ़ भी नहीं रखे हो, तो कुछ ट्रिक्स बता देता हूं जो तुम्हें काम आएंगी, और आधे से ज्यादा नंबर तो तुम्हारे बन जाएंगे। बेसिक बेसिक है, उसको याद कर लोगे तो आधे से ज्यादा नंबर बन जाएंगे। जैसे कि रिपोर्टेड स्पीच में विल का हो जाता है वुड, शैल का हो जाता है शुड, मे का हो जाता है माइट, पास्ट टेंस में सब चला जाता है, इतना दिमाग में रख लो। साथ साथ में अगर सेंटेंस में ऑलरेडी कहीं वुड, शुड, कुड, माइट, ओट ये सब लिखा हुआ है तो वो अनचेंज रहेंगे, उसको चेंज मत करना। बस एक छोटा सा ट्रिक दिमाग में बैठा लो, टूटी फूटी सी, कि अगर कुछ फ्यूचर टेंस में लिखा हुआ है, कुछ प्रेजेंट टेंस में लिखा हुआ है, तो उसको पास्ट टेंस में कर देना है। जैसे कि एक एग्जांपल, नागेश सेड आई कैन सॉल्व दिस सम, इसको कैसे लिखोगे, नागेश सेड दैट ही कुड सॉल्व दैट सम, कैन का कुड हो गया और फिर आई का ही हो गया। आई को रिपोर्टेड स्पीच में ही लिख दिया जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। आई वगैरह को चेंज कर दो, ही कर दो, शी कर दो, और फिर कैन वगैरह का कुड कर दो, शुड कर दो, माइट कर दो, और कुछ नहीं करना है। 1-2 नंबर तो डायरेक्टली इससे बन जाएंगे। शेक्सपियर तो तुम्हें कोई समझ नहीं रहा है कि तुम्हें हार्ड हार्ड क्वेश्चन दिए जाएंगे, सिंपल टाइप के क्वेश्चन आने हैं। तो अगर समय नहीं है तो इन छोटी छोटी ट्रिक से तुम्हारा काफी टाइम भी बच जाएगा और नंबर भी आ जाएंगे। जैसे कि दिस का हो जाता है दैट, तुम्हें वो जो आखिरी क्वेश्चन नहीं मिलता है कन्वर्जेशन वाला, उसी के बारे में बता रहा हूं। कन्वर्जेशन में तुम्हें प्रेजेंट में, फ्यूचर वगैरह में लिखा हुआ रहता है, नीचे हम लोग को पास्ट टेंस में एक तरीके से रिपोर्टेड स्पीच टाइप से लिखना रहता है, तो उसमें जो भी प्रेजेंट रहेगा वो पास्ट बन जाएगा। उसमें क्या होता है, दिस अगर कहीं ऊपर लिखा हुआ है कन्वर्जेशन में तो वो दैट बन जाएगा। लास्ट वीक को हम लोग प्रीवियस वीक लिखते हैं, हेयर को हम लोग देयर लिखते हैं, नाउ को हम लोग देन लिखते हैं, अगर ऊपर नाउ लिखा है तो नीचे देन लिखोगे, टुडे लिखा है तो दैट डे लिखोगे। रिपोर्टेड स्पीच में सब पास्ट में होता है, सब इधर उधर टाइप से हम लोग लिखते हैं, रिपोर्टिंग करते हैं, जैसे अखबार नहीं होता है वैसे ही। तो टुडे अगर लिखा हुआ है ऊपर कन्वर्जेशन में तो उसे दैट लिखोगे, दैट डे। यस्टरडे को हम लोग लिखते हैं द प्रीवियस डे, टुमारो को लिखते हैं द कमिंग डे या फिर द नेक्स्ट डे, लास्ट वीक को लिखते हैं द वीक बिफोर या फिर द प्रीवियस वीक। ठीक है, ये छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं
जिसमें ज़्यादातर गलती कर लेते हो। अब तुम्हें ये तो नहीं बोलूंगा कि 2-2 घंटे के लेक्चर जाओ, देखो ग्रामर पढ़ो। इसी वजह से जो काम लायक हैं, जिसमें तुम्हें 90% 80% ग्रामर वाले क्वेश्चंस बन जाएं, उतनी ट्रिक्स बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी में। कुछ एग्जाम्पल देख लो, जैसे जॉनी सेड आई लाइक टू प्ले, ये इनडायरेक्ट स्पीच में हो जाएगा, रिपोर्टेड स्पीच में हो जाएगा कि जॉनी सेड दैट ही लाइक टू प्ले। अब तुम्हें ना पूरा नहीं बनाना रहेगा, तुम्हें डायरेक्ट स्पीच में ये वाला पोर्शन है ना, ये तो दिया रहेगा कन्वर्जेशन में, दो लोग बात कर रहे होंगे, उनकी लाइंस दी हुई रहेंगी कि आई लाइक टू प्ले, यस यू लाइक टू प्ले, ऐसे करके दिया रहेगा, दो लोग बात कर रहे होंगे। नीचे तुम्हें ये आधी लाइन दी रहेगी, जॉनी सेड फिर डैश डैश टू प्ले, तुम्हें लिखना पड़ेगा दैट ही लाइक टू प्ले। इसमें कोई टेंशन नहीं है, थोड़ा सा ये जो मैंने बताया उसको दिमाग में बैठा लोगे, आराम से बन जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में तुम लोगों को कई सारे क्वेश्चंस मैंने दे रखे हैं ग्रामर पोर्शन से। ये रिपोर्टेड वाले में, कन्वर्जेशन वाले में दिक्कत रहती है ना, तो उसको सॉल्व कर लो, नीचे जाओ डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लो और फिर उससे आराम से एक एक करके चेक करके बना लेना। आंसर भी वहां पर दिए गए हैं। चलो वो वाला क्वेश्चन तो बन गया, नीचे प्रैक्टिस भी कर लोगे। ग्रामर से एक और क्वेश्चन आएगा कि गलती को निकालो। गलती में ज्यादातर अभी से ही स्पॉइलर दे रहा हूं, टेंस में गलती होती है, इज दैट दा में गलती होती है, और के जगह पर एंड लगाना पड़ता है। प्रेजेंट टेंस में दिया रहेगा तो उसको पास्ट में करना रहेगा तुम्हें। एक गलती को निकाल कर उसके जगह पर राइट वर्ड फिल करना रहता है। ज्यादातर ये टेंस में ही गलती होगी, अभी से ही समझ लो। कुछ नहीं भी पढ़े रहोगे फिर भी 2-3 क्वेश्चन तो आराम से बन ही जाने हैं। तो अगर तुम्हारा ग्रामर थोड़ा भी स्ट्रांग है तो उसको अभी स्किप कर दो, नीचे मैं पीडीएफ दे दूंगा कई सारे क्वेश्चंस की, वहां पर जाकर बनाने का ट्राई कर लेना, ठीक है। पूरा ग्रामर सेक्शन का एक तुम लोगों को पीडीएफ मिलेगा, नीचे जाओगे तो वहां पर 4-5 पन्नों में कई सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तुम्हें दिए रहेंगे। दोनों टाइप के ग्रामर के क्वेश्चन वहां पर भर भर के हैं, तो एक बार जाओ देख लो कि कैसे होता है, कैसे बनाते हैं, ठीक है। बाकी जितनी मैंने ट्रिक्स बना दी उसे दिमाग में रखना, एग्जाम टाइम में काम आएंगी। ये सब करने में 1 घंटा 1.5 घंटा आराम से निकल जाएगा। बीच में सपने मत देखने लगना, कोई पिक्चर के बारे में मत सोचने लग जाना, स्टेटस मत लगाने लग जाना। बस आराम से राइटिंग स्किल ग्रामर अभी से ही बना लो, जिससे कि एंड तक तुम्हारे ऊपर प्रेशर ना बने कि अब तक कुछ किया ही नहीं है। बाकी बचे टाइम पर हम लोग को पढ़ना है ये अपना पोर्शन, लिटरेचर पोर्शन, ग्लिम्स ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स द बस, द सरमन एट बनारस, ये सब हम लोग को पढ़ना है। 4-4 चैप्टर हैं, टोटल 8 चैप्टर हैं आपके पास। तो अगर नहीं पढ़ रखे हो तो किसी तरीके से यूट्यूब पर समरी देख लो, जो नहीं आ रहा है समरी देख लो, अच्छे से कंप्लीट कर लो। अब दिक्कत पता है यहाँ पर तुम्हें क्या होगी, ज्यादातर लोगों को यहाँ पर क्या दिक्कत हो रही होगी कि पढ़ तो मैंने रखा हुआ है, मुझे सब पता है कि स्टोरी क्या क्या है, लेकिन 4 नंबर वाले में फुल नंबर मुझे नहीं आता है। जब आंसर लिखता हूं तो पूरे नंबर नहीं आते हैं, क्या करूं। तो उसके लिए यहाँ पर तुम्हें एक शीट मिलेगी, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में जाओगे, 4 पेज की एक शीट मिलेगी जिसमें लॉन्ग आंसर टाइप वाले क्वेश्चन जितने भी बन सकते हैं तुम्हें, वो 4 पन्नों के अंदर दे दिए गए हैं, ठीक है। फिर से सुन लो, 4 पन्नों के अंदर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दे दिए गए हैं विद प्रॉपर आंसर। यहां पर देखो, ग्लिम्स ऑफ इंडिया से जितने भी बड़े वाले क्वेश्चन बन सकते हैं वो 2-3 क्वेश्चन यहां पर बनाकर दे दिए गए, और यहां पर सिर्फ वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चूज किए गए हैं जिससे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर 5 क्वेश्चन तुम्हें ग्लिम्स ऑफ इंडिया से मिल गए, पॉज करके नीचे जाकर पढ़ लेना। मैडम राइट्स दी बस, इसको एक बार पढ़ लो, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। सरमन एट दी बनारस, इसको देख लेना। ये ऐसे टाइप के क्वेश्चंस हैं ना जो हमेशा हर एग्जाम में आते रहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तुम्हारे प्री बोर्ड में भी इसमें में से कई सारे क्वेश्चन आ रखे होंगे, तो एक बार पढ़ लेना। अब ऐसा नहीं कहूंगा मैं कि तुम पहले से ही पढ़ लो और चैप्टर पढ़े नहीं हो फिर भी रीड कर लो, एक बार चैप्टर पढ़ लो और एक बार या तो इन क्वेश्चंस को पढ़कर देख लो कि समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो, कैरेक्टरिस्टिक्स, लोमो का हम लोग को कैरेक्टरिस्टिक्स बताना था, तो यहाँ पर प्रॉपर अच्छे से बताया गया है। तो कंफ्यूज हो जाते हो ना कि कैसे आंसर लिखना है, तो डिस्क्रिप्शन में पूरा तुम्हें की मिल चुका है कि कैसे आंसर लिखना है, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। तो अगर 4 नंबर वाले में डर लग रहा है तो सीधे जाकर ये डाउनलोड करो, एकदम फ्री है, कोई पैसा ना लग रहा है तुम्हारा, आराम से जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लोगे, सब सही हो जाएगा। ग्रेट। छोटे क्वेश्चन, 2 नंबर वाले क्वेश्चन भी तुम लोग को नीचे मिलेंगे। सॉरी, यहाँ 3 लिखा है लेकिन भाव सबका एक ही है कि 3 नंबर 2 नंबर वाले ही क्वेश्चन है। तो 2 नंबर वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम लोग को यहाँ पर मिल जाएंगे, उसको भी पढ़ सकते हो। जैसे प्रपोजल का, जस्टिफाई द टाइटल ऑफ द प्ले, द प्रपोजल, तो उसमें कैसे लिखना है, जस्टिफाई कैसे करना है, आंसर कैसे लिखोगे, स्टार्टिंग कैसे करोगे, एंड कैसे करोगे, वो सब यहाँ पर लिखा हुआ है, उसी के हिसाब से कर लेना। 2-3 पीडीएफ तुम लोग को मिलेंगे, वेरी शॉर्ट ये सब मिलने वाला है, तो वहां से जाकर एक बार अच्छे से देख लेना, ठीक है। और कोई टेंशन नहीं रहेगी, एग्जाम अच्छा जाना है तुम्हारा। लिटरेचर सेक्शन यहाँ पर तुम्हारे पूरा हो गया, तुम लोग को प्रॉपर चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए, 2 मार्कर और 4 मार्कर वाले।
आराम से जाओ नीचे डाउनलोड करो और क्वेश्चन बाय क्वेश्चन पढ़ लो। ग्रेट। और कॉन्ग्रेचुलेशंस, तुम्हारे 98% आ चुके हैं। टेंशन ना लो, टेंशन लोगे तो आने होंगे तो भी नहीं आएंगे। आराम से खुश रहो, सोचो कि 98% आएगा तो पक्का आ ही जाना है। एग्जाम पेपर इजी आएगा तो इजी आ ही जाएगा। जितना मैंने कहा है बस उतना कर लो और पूरे नंबर तो बन गए। ठीक है, मैं सच में कह रहा हूँ, मैं ये तुम्हें मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सच में बहुत इजी पेपर आता है। मैंने भी दे रखा है, तुम भरोसा कर सकते हो, मैंने भी दे रखा है, इसमें काफ़ी इजी पेपर आता है, तो भरोसा कर लो काफ़ी इजी पेपर रहेगा। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें अच्छे से कंप्लीट कर लो। और साथ साथ में एक और चीज़ जो तुम लोग को बतानी है, एग्ज़ाम टाइम चल रहा है और ज़्यादा तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। अनअकैडमी का एक 299 का सब्सक्रिप्शन चल चुका है। ये मैंने अपने टाइम पर भी कभी नहीं देखा था और अभी के टाइम पर भी नहीं है। ठीक है, ये ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मैं बस बोलने के लिए कह दे रहा हूँ, रियलिटी में ऐसा सब्सक्रिप्शन कभी नहीं बिका है अनअकैडमी पर। मैंने खुद भी खोजा था अपने टाइम पर, लेकिन ऐसा नहीं था। 299 में, जो कि MSPN एक कोड आता है, वो कोड लगाने के बाद 270 रुपीज़ में तुम्हें 45 डेज़ का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है। 45 डेज़ में देखो, अपने लिए क्या है, हम लोग को चाहिए कि हम लोग का सैम्पल पेपर हो जाए, हम लोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए, हम लोग के डाउट क्लियर हो जाए, तो वो तुम्हें इसी सब्सक्रिप्शन में हो जाएगा। एग्जाम आ रहा है ना, एग्जाम के बीच में तुम्हें पढ़ना भी रहता है, कई डाउट्स आ जाते हैं तुम्हारे, उन सब डाउट्स में भटकने के बजाय, गूगल पर कंफ्यूज होने के बजाय, तुम्हें काफ़ी अच्छे टीचर्स तुम्हारे पास रहेंगे प्लस सब्सक्रिप्शन लेने के बाद। उसमें क्या होता है प्लस सब्सक्रिप्शन में कि तुम्हारे डाउट्स आसानी से तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, वीडियो सॉल्यूशन तुम लोग को मिल जाता है, लाइव क्लास अटेंड कर सकते हो, लाइव क्लास में टीचर से तुरंत कॉल पर बात कर सकते हो। काफ़ी अच्छे अच्छे फीचर्स तुम लोग को ऑलरेडी तुमने सुन के रखा होगा। अब वो फीचर नहीं गिनाऊंगा, बस ये बता रहा हूँ कि 299 और कोड लगाने के बाद 270 में तुम्हें 45 डेज़ का मिल जा रहा है, तो इसका इस्तेमाल कर लो। अभी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से तुम जाकर परचेज कर सकते हो। 270 में ही तुम्हारा एग्जाम ओवर हो जाएगा, अच्छे से निकल जाएगा, सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे, टेस्ट सीरीज में इनरोल हो जाओगे। ये सब काफ़ी अच्छे अच्छे चीज़ें तुम्हारे साथ हो जाएंगी 45 डेज तक। इसके बाद एग्जाम जब बीत जाएगा तो लेना होगा नहीं लेना है, ये अपने आप खुद से डिसाइड कर लेना, उस पर मैं अभी नहीं बोलूँगा। लेकिन ये वाला सब्सक्रिप्शन तो ज़रूर ही लेना चाहिए, क्योंकि 270 में ही बस मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उसे अभी जस्ट परचेज कर लो। एंड ये सारे PDF नीचे डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर लो। एक एक क्लिक पर एक एक PDF डाउनलोड हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, और सब फ्री है, एक भी पैसा ना लग रहा है। जाओ पढ़ो, फुल नंबर स्कोर करो, और एग्जाम देने के बाद, अब एग्जाम देने के बाद खुश होकर ऐसे सो मत जाना घर आकर। एग्जाम देने के बाद इसी वीडियो के नीचे कमेंट करना कि कितना हेल्पफुल रहा ये वीडियो तुम्हारे लिए, तुम्हारा टाइम वेस्ट हो गया या फिर तुम्हें काफ़ी मदद मिली इस वीडियो से। तो नीचे आकर भर भर के कमेंट करना कि कैसा लगा वीडियो। और फिर मिलते हैं एग्जाम के बाद। नेक्स्ट एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे मटेरियल बन रहे हैं, वो तुम लोग को मिल जाएंगे, टाइम से मिलेंगे, पहले ही मिल जाएंगे। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अभी कहाँ गुम हो रहे हो, सपने देख रहे हो, सब्सक्राइब कर लो जिससे कि तुम्हें अच्छे अच्छे कंटेंट मिल जाए। ओके ग्रेट, तो फिर इस वीडियो को बंद करते हैं। थैंक यू सो मच, अब सब्सक्राइब कर लो और फिर मिलते हैं एग्जाम के बाद।